मध्य प्रदेश स्थित सिद्ध क्षेत्र 52 गजा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 संतान सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रही है। प्रातः 9 बजे से भक्तांबर व्याख्यान माला, दोपहर 2 बजे से भक्तांबर महामंडल विधान एवं सायं 6:30 बजे से भक्तांबर आनंद यात्रा। आप भी घर बैठे लीजिए भक्तांबर व्याख्यान माला का लाभ। प्रतिदिन दोपहर 3:20 से सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमघ मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोले 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की आवाज में दम लगाओ थोड़ा। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की 48 दिवसीय भट्टामर महामंडल विधान की। कल अपन लोगों ने भट्टामर के 6वें छंद में पढ़ा था कि भगवान मैं आपकी भक्ति करना नहीं रहा हूं, आपको देखकर आप मुझसे भक्ति करवा रहे हैं। जब आपको देखता हूं तो मैं आपकी भक्ति कर नहीं रहा हूं, आप मुझसे भक्ति करवा रहे हैं। और आचार्य मानतुंड आचार्य उदाहरण ऐसा सटीक देते हैं कि कोयल वैसे बोलती नहीं है, लेकिन जब बगीचों में आम के पेड़ पर आम की मंजरियां, आम के पुष्प पुष्पित हो उठते हैं तो कोयल भी बोलने के लिए वाचाल हो उठती है और उसकी कूट स्वतः ही फूट पड़ती है, वह स्वतः ही बोलने लगती है। 10 महीने नहीं बोलती, लेकिन बसंत ऋतु में जैसे ही आम के पेड़ों पर मोर आ जाते हैं तो उसका मयूर भी अंदर से हिलोर भरने लगता है और वह वाचाल हो उठती है। जिस प्रकार से वह नर कोयल, एक और बात बता दूं, कोयल जो होती है तो मादा और नर जो मैं बोल रहा था, तो हमें जो नज़र आती है अधिकतर वो भी वैसे नज़र कम आती है, तो काली वाली जो होती है वो नर होता है, वो नर कोयल होता है और उसी की हमको आवाज़ सुनाई देती है। और जो मादा कोयल होती है वो मटमेले रंग की होती है, आपके थोड़ा मतलब है जिसमें बोलेंगे मटमेला रंग जैसा ये रंग होता है ना, ऐसे रंग की होती है, आप तो समझ लो, है ना। और वो उसकी आवाज़ पिक कहलाती है। वो जो अपन को कूट, जो कोयल की जो कू कू की जो आवाज़ सुनाई देती है वो मादा कोयल होता है, ठीक है ना। और एक और विशेषता बता दूं, जब बात आई है तो कोयल कभी भी अपने घोंसले में अंडा नहीं देती, वो दूसरे के घोंसले में अंडा देती है। कौओं के घोंसले में जाकर वो अंडा देती है। अपने भारत में तो कौओं के घोंसले में देती है और भारत के बाहर दूसरा। ये सब आप लोग जब इतिहास को देखेंगे तो सब मालूम पड़ेगा। तो वह जो कौवा की जो कवि होती है, मतलब स्त्रीलिंग होती है, तो वो अपना अंडा समझ के उनके अंडों के बीच में वो अपना अंडा दे देती है और अपना अंडा समझ के वो सेचती है। जब बड़ी हो जाती है इधर नर या मादा कोयल तो उड़ जाती है और फिर वह बोली उसकी दूसरी होती है, तो निश्चित रूप से वह अपना अलग से मतलब समूह में जाकर रहने लग जाते हैं। तो ये एक विशेषता थी, ये अटल बात थी, लेकिन फिर भी मैंने
यहाँ पे आया उदाहरण तो बता दिया कि जो कोयल है वह 10 महीने नहीं बोल रही, लेकिन बसंत ऋतु आते ही उसका मन का अंदर से कूटने का मन होता है और वह बोल उठती है। इसी प्रकार प्रभु मैं आपको देखता हूँ तो आपकी भक्ति करने के लिए मैं वाचाल होता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ। और जैसे आचार्य श्री जी दिख जाए और फिर कैसा होता है, यदि बैरिकेड लगे होंगे, यदि पुलिस लगी होगी तो उसको भी धक्का मार के, और मुनि महाराज जी भी साइड में खड़े होंगे तो वो भी उस समय नहीं दिखेंगे। उस समय केवल एकमात्र दिखेगा, वो है आचार्य श्री जी। उनके हमें चरण छूने हैं बस। हम 3000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर से ऐसे ही नहीं आए, या फिर उनको देखते ही ऐसे भाव विभोर ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज के प्रति भक्ति नहीं है, या जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति यानी जो है ना अवमानना का भाव है, लेकिन वो गुरु जी के प्रति ऐसी भक्ति उमड़ पड़ती है। हम क्या करें, बस वही कल अपन ने बात की थी, आज उससे आगे कि किस प्रकार मैं जो आपकी भक्ति कर रहा हूं वो भक्ति में उसे वाली नहीं, भीतर से आपकी भक्ति कर रहा हूं, भीतर से मेरे हृदय से उद्गार निकल रहे हैं और भक्ति उसी का नाम है। ये और बता दूं, भक्ति जो है देखा देखी का नाम भक्ति नहीं है। हमारे भीतर के अंदर से जो भाव उमड़ पड़ते हैं उन भावों का नाम भक्ति है। किस प्रकार की भक्ति होती है, आइए आचार्य मानतुंड से अपन बात करते हैं। आपके यहाँ भी 48 दिन लगातार सुबह भी और शाम को भी, शाम का तो कंटिन्यू चल रहा है। बिहार में भी हम लोग पहले पारसनाथ स्तोत्र का पाठ करते थे, क्योंकि उधर पारसनाथ के काफ़ी मंदिर थे और पारसनाथ भगवान के चरणों में थे, तो पारसनाथ भगवान का लगभग 44 दिन से ज़्यादा ही हुआ, 50-60 दिन पाठ हुआ। और फिर जब 2 महीने हो गए तो फिर हमने सोचा अब आदिनाथ के चरणों में चल रहे हैं तो क्यों नहीं, महाराज जी से मैंने बोला महाराज जी अब भट्टा मरापन शुरू कर दें तो और अपनी स्पीड तेज हो जाएगी, तो यहीं से शुरू कर दें। तो बस बाजना से हम मुड़े ही थे और 2-4 दिन बाद में ही हमने आदिनाथ की स्तुति शुरू कर दी थी। तब से प्रतिदिन शाम को जो आनंद यात्रा है उसमें अन्य और सब्जेक्ट के साथ में ये स्तुति भी होती है। और यहाँ पर जो 48 दिन का विधान जो आप क्षेत्र कमेटी ने रखा है या चातुर्मास व्यवस्था समिति ने जो रखा है वह भी एक आनंद के साथ में प्रतिदिन यहाँ पर हो रहा है। तो उसमें जब शब्दों का अर्थ समझने लगते हैं तो भाव ज़्यादा स्वतः ही लगने लग जाते हैं, स्वतः ही। यहाँ पर भी और आचार्य मानतुंड की एक और विशेषता बताऊं, उन्होंने हर बात को, जैसे हमारे गुरु जी होते हैं हर बात को उदाहरण देकर समझाते हैं, तो यहाँ पर भी हर छंद में वो उदाहरण दे रहे हैं, हर छंद में। कल कोयल का उदाहरण दिया था, आज सूरज का उदाहरण है। पहले अपन उच्चारण करते हैं, फिर अर्थ, और फिर उसके भीतर जो आध्यात्मिक अर्थ क्या झलक रहा है वो भी अपन देखते हैं। तत्संस्तवीन भव संतति सन्निबद्धम पापम क्षणाक्षय मुपेति शरीर भाजाम आक्रांत लोकमलि नीलम शेषमासु सूर्यांशु भिन्नमिव सार्वर मंदकारम। अर्थ देते हैं, त्वत् यानी आपकी, आपके, संस्तवेन संधि विच्छेद करते हैं, संस्तवेन संस्तवन से, संस्तवन से, त्वत् संस्तवेन आपकी संस्तवन से, आपके स्तवन से। स्तवन और संस्तवन दो शब्द होते हैं ना, स्तुति और संस्तुति। स्तुति मुख से जो हम उच्चारण कर रहे हैं
वो स्तुति कहलाएगी। संस्तुति भावों के द्वारा मुख के माध्यम से जो हम बोल रहे हैं वो संस्तुति कहलाएगी। अच्छे रूप से भले प्रकार से जो स्तुति की जाए, भाव विशुद्धि पूर्वक जो स्तुति की जाए, उसको कहते हैं संस्तुति, संस्तवन। ठीक है ना? तो स्तवन और संस्तवन, आपके स्तवन से शरीर भाजाम, शरीरधारी, शरीर जो जितने भी जीव हैं सब शरीरधारी हैं। संसारी प्राणी कोई भी ऐसा नहीं है जिसके शरीर नाम कर्म का उदय नहीं हो, यदि संसार में है तो। पहले गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान वालों तक सभी के शरीर नाम कर्म का उदय है। 3 अघातिया कर्म में 4 अघातिया कर्म है ना, वो 14वें गुण स्थान में भी है। तो नाम कर्म है या नहीं उसमें? है उनके भी। तो अरिहंत प्रभु भी अभी शरीरधारी है, वो भी हे प्रभु आपकी स्तुति कर रहे हैं। अभी वो स्टूडेंट है, अभी लेक्चरार नहीं बने, अभी वो लेक्चरार नहीं बने, अभी पढ़ाने की योग्यता नहीं आई। समझ में आ रही है? क्योंकि अभी वो भी सिद्ध परमेष्टि की आराधना कर रहे हैं, अभी वो भी सिद्ध परमेष्टि की आराधना में लगे हैं। तो शरीर भाजाम यानी शरीरधारियों के भव संतति, एकाध भव का नहीं, अनेक भवों का, जन्म जन्म का, सन्निबद्धम बंधे हुए, पापम पाप को, क्षयात क्षण में, क्षयम क्षणात यानी क्षण में, और क्षय को प्राप्त, क्षयम क्षय को प्राप्त, उपेति एक शब्द आया उपेति, उपेति यानी मुपेति है ना, मुपेति में से उपेति निकलेगा और मैं इधर दे दो तो क्षयम उपेति, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। उप धातु से उपेति बना। यहां पर अर्थ क्या हुआ, एक बार फिर से समझे थोड़ा सा दिमाग लगा के, कि आपके स्तवन से हे भगवान जितने भी शरीरधारी हैं यानी जीव हैं, उन जीवों के जन्म जन्म के जो बंधे हुए पाप कर्म हैं वे क्षण भर में, पल भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? इव, इव यानी जैसे, इव आया ना यहां पर, इव यानी जैसे। सूर्यांशु मिव, यहां से निकालो इव। देखो चौथी लाइन, किताब खोल, नुपुर भाई है। चौथी लाइन में सूर्यांशु इव, सूर्यांशु मिव है ना, तो सूर्यांशुम इव, इसमें सूर्य अंशुम इव निकलेगा। सूर्यांशु यानी किरणें होती हैं, अभी आते हैं वहां तक। तो इव यानी जैसे। आक्रांत लोकम, आक्रांत यानी चारों तरफ फैला हुआ है ना, लोक में चारों तरफ फैला हुआ। कैसा? सारवरम अंधकारम, रात्रि का। सारवर का मतलब होता है वो सावर यानी नहाने वाला सावर नहीं, हाँ उसको याद करने लग जाओ आप लोग, बाथरूम वाला। सारवरम यानी अंधकार का, सारवर का मतलब होता है अंधकार, रात्रि का अंधकारम, अंधकार, रात्रि का अंधकार जो लोक में फैला हुआ है। कैसा? और उदाहरण में उदाहरण देखो, अली नीलम, अली यानी होता है भौरा, अली यानी भौरा, अली कली के ऊपर जाकर जो बैठता है वो भौरा। तो अली जो यानी भौरा है वो कैसा होता है? नीला नीला होता है ना, वैसा। नील का 2 अर्थों में लेते हैं अपने यहाँ, नीला और काला है ना, नील भी बोलते हैं और कृष्ण भी काला भी बोलते हैं। तो काला या नीला व भौरा
जैसा होता है उसके समान रात्रि का अंधकार। सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य के किरण के आते ही भिन्नम छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे रात्रि का गाढ़ अंधकार होता है, वह सूर्य की एक किरण आते ही छिन्न भिन्न हो जाता है। वैसे ही प्रभु आपके संस्तुवन के माध्यम से जन्म जन्म के जो बंधे हुए पाप कर्म हैं वे पल भर में छिन्न भिन्न हो जाते हैं, क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। क्षयात उपेति, क्षयम क्षणम उपेति, क्षण भर में पल भर में दूर हो जाते हैं। इसमें 4-5 बातें बहुत ध्यान देने योग्य है, ठीक है ना। एक तो जो लोग ये बोलते हैं काल लब्धि आसी, तुम्हारा कर्म कटसी तभी तो मैं दीक्षा लेसूं, ये बोला है ना मारवाड़ी में। काल लब्धि आएगी जब जैसा होना होगा, तब जैसा वैसा होगा। तो बैठे हैं हाथ में हाथ धर के डल्लब के गद्दे पर। समझ में आ रहा है? 3 काल में कल्याण होने वाला नहीं। यहां बोल रहे हैं तुमने जन्म जन्म में पाप बांधे हैं तो जन्म जन्म नहीं लगेंगे उनको काटने के लिए। उनको काटने के लिए तो क्षणम क्षयात, क्षण भर में तो दूर कर सकता है। यदि तेरे भीतर का सूरज जाग जाए तो। अभी तुम सोया हुआ है, सूरज निकल जाए और फिर भी कि सूरज आने के बाद में भी यदि सोया हुआ है खूंटी तान के, हाँ, चादर में ओढ़ा हुआ है, तो क्या उसके लिए सूरज लाभप्रद होगा? बोलो। इस आचार्य मानतुंग इस श्लोक में कह रहे हैं सूरज तो रोज आता है। अब मान लीजिए नदी बह रही है आपके यहाँ, नर्मदा नदी बिल्कुल बाजू में, लेकिन प्यास किसकी बुझेगी? बोलो, जवाब दो बड़वानी वालों। जो उस नदी के पास जाकर केवल खड़ा हो जाए, हाँ, और गुण गाने लगे। आचार्य विद्यासागर के बहुत प्रभावी और साधक शिष्य हमें मिले हैं खूब, और डांस कर रहा है, नाच कर रहा है, तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? वो अपना हाथ का अंजलि बनाएगा और अंजलि में पानी लेगा, उतने से भी प्यास नहीं बुझने वाली। होठों के पास लाएगा और हलक से नीचे उतारेगा, तब उसकी प्यास बुझने वाली है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, यहां पर भी यही कह रहे हैं कि सूरज के आने पर अंधेरा दूर न हो, ऐसा होगा क्या? बोलो। सूरज आए और अंधेरा दूर न हो, क्या ऐसा हो सकता है? एक बार ऐसा हुआ, अंधेरा शिकायत लेकर भगवान के चरणों में पहुंचा। अंधेरा शिकायत लेकर भगवान के चरणों में पहुंचा और भगवान को कहता है, भगवान आप इस सूरज को मनाओ ना। रात जैसे तैसे मैं गुजारता हूं और ये मेरे पीछे ही पड़ा है, सुबह सुबह आधमटता है और मुझे जाना पड़ता है। जैसे कोई व्यक्ति को हमारे यहाँ ये जब बिहार में अभी उठाते थे तो लोग इनसे चिढ़ने लगे थे, क्योंकि सवेरे 5 बजे हमको बिहार करना है, 5 पे 5, 10 पे 5, 5:15 बजे, और हम इनको बोलते थे भैया उठाओ, मैं थोड़ी जाऊँ उठाने के लिए। तो सब लोग इनसे चिढ़ते थे, भैया इसी समय सोने का टाइम और इसी समय तुम उठाने आ जाते हो। और हम ये बोलते थे भैया लेट हो जाएंगे तो धूप हो जाएगी तो चला ही नहीं जाएगा, 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर चलना भी है। तो इस प्रकार से जैसे इनसे चिढ़ते थे वैसे ही वो अंधेरा सूरज से चिढ़ता था कि रात जैसे तैसे मैं अपना थकान दूर करता हूँ और ये सूरज फिर आधमटता है। तो सूरज आया भगवान के चरणों में और सूरज ने बोला, क्यों रे तुम उस अंधेरे को क्यों परेशान करता है?
उसको क्यों बार बार उसको इस तरह से भगाता है? तो सूरज ने जो जवाब दिया वो आप लोग ध्यान दो। सूरज ने भगवान से बोला, कैसा अंधेरा, कौन सा अंधेरा, आप बुलाओ, मैं अभी उससे हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेता हूं। कहते हैं सूरज हाथ जोड़कर खड़ा है, लेकिन अंधेरा आज तक उसके सामने नहीं आया, आ भी नहीं सकता है। समझ में आया? तो इसलिए जो अंधेरे में जीवन के जीने के आदी हो गए हो, पाश्चात्य संस्कृति में जीने वालों, उनसे मेरा कहना है उठना जल्दी शुरू करो। हमारे यहाँ की संस्कृति ब्रह्म मुहूर्त में उठने की संस्कृति थी। 5 बजे बिस्तर छोड़ दो क्योंकि सूरज आ चुकता है। हम लोग 8 बजे 9 बजे, मुझे तो शर्म सी आती है, उसको नहीं आती होगी कहते हुए, लोग 12-12 बजे भी उठते हैं। रात के 12 बजे काम कर रहे हैं और दिन के 12 बजे सो रहे हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं रही, ये भारतीय संस्कृति नहीं रही, ये स्वास्थ्य को बीमार करने वाली संस्कृति है। आप लोग कृत्रिम प्रकाश के द्वारा भले ही रात के 12 बजे को दिन के 12 बजा दो, लेकिन एक कवि ने पंक्तियां लिखी कि नींद से अंध मुनि विज्ञान ने या 21वीं शताब्दी ने आज रात को भी दिन में बदल डाला। 21वीं शताब्दी ने आज रात को भी दिन में बदल डाला, लेकिन नींद से अंध मुनि आंखों ने यह कहने से मना कर दिया कि अभी दिन है। नींद से अंध मुनि आंखों ने कहने से ये मना कर दिया कि अभी दिन है। आप जब हम लोग इंदौर में निर्वाणा में रुके थे, आप लोगों को मालूम होगा, तो वहाँ पर रात में जो शादियाँ होती थी, उस समय तो हम लोग थे तो उस समय नहीं होती थी, लेकिन बताते हैं कि रात में भी दिन जैसा प्रकाश लगता है महाराज जी। यहाँ पर ऐसा लग ही नहीं सकता कि अभी दिन नहीं है। इतनी ऊंचाई पर वो 100-150 सोडियम लाइट एक साथ जलती है। वो एक खंबा होता है और उस खंबे के जैसे स्टेडियम वगैरह है, आपके जो मैच वगैरह होते हैं, तो उसमें ऐसा लगता ही नहीं कि रात है वहाँ पर। लेकिन जो नींद से अंधमुनी आंखें होती है ना, वो स्वीकार करने से मना कर देगी कि अभी दिन है। इसलिए विज्ञान की तरफ दौड़ने वालों, सूरज जब जब पश्चिम की ओर गया है तब तब डूबा है। लिख लो, सूरज जब जब पश्चिम में गया है तो डूबा है। जो पाश्चात्य संस्कृति को एडॉप्ट करेगा उसका रस्म भी वही होगा जो सूरज का होता है। हम लोग पूरब की संस्कृति के लोग हैं और उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं, ढलते हुए को नहीं। तो यहाँ पर आचार्य मानतुन कहना चाह रहे हैं कि सूरज उगे और अंधेरा न चटे, ऐसा नहीं हो सकता। भक्ति करो और पाप न कटे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो भक्ति के माध्यम से पाप जरूर कटेंगे। तो एक बात और बताऊं, अब मैं सैद्धांतिक भाषा में आता हूं थोड़ा सा। ये तो व्यवहारिक पक्ष आपके सामने रखा, और जो युवा लोग बैठे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रेरणा देने की बात। सैद्धांतिक पक्ष ये है, धवला पुस्तक 9, धवला पुस्तक 6, धवला पुस्तक 10, इन तीनों पुस्तकों में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है। सिद्धांत के पुस्तकों में भक्ति की कि जिन बिंब दर्शनेन, जिन बिंब के दर्शन के द्वारा निदत्ति निकाचिक कर्म भी कट जाते हैं। जो निदत्ति निकाचिक कर्म ध्यान की विशुद्धि में बैठकर, अभी दुर्लभ सागर जी महाराज जी जैसे वहाँ पर पहाड़ पर बैठकर काट रहे हैं, वो ध्यान की जितनी विशुद्धि होती है वो आप लोग भट्टामर का विधान करते करते प्रभु के सामने काट सकते हो, प्रभु के सामने काट सकते हो। नृत्य करते करते, अर्घ्य चढ़ाते चढ़ाते, ये भाव विशुद्धि, ये किस में लिखा है? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 3 माध्यम वहां बताए, जाति स्मरण, जाति स्मरण,
जिन बिंब दर्शन और धर्मोपदेश, ये जो मैं अभी हो रहा है धर्मोपदेश, 3 कारण धवला पुस्तक जिसको आप लोग छू भी नहीं सकते हो, उसमें बताया गया है कि जो निदत्ति निकाची कर्म किसको कहते हैं पता है? जिनको भोगना अनिवार्य है वो भोगना ही होगा, जो काटे न कटे उनको बोलते हैं, जिनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण और उदीर्णा जिसमें न हो वो निदत्ति, और जिसमें उदीर्णा और संक्रमण न हो वो निकाचिक कर्म कहलाते हैं, निकाचिक कर्म। इसलिए निदत्ति निकाचिक कर्म को काटने की भी शक्ति किसमें है? बोलो, भक्ति में। भक्ति के द्वारा, जिन बिंब के दर्शन के द्वारा, जिन बिंब की पूजन के द्वारा आप निदत्ति निकाचिक कर्मों को काटने में भी सक्षम हो सकते हैं। धवला पुस्तक 1, जय धवला पुस्तक 1 में भी इसी प्रकार की पंक्तियाँ आई है कि आप खाते उठते बैठते सोते चलते फिरते नमोकार मंत्र का जाप करो। नमोकार मंत्र के माध्यम से आपके ये निदत्ति निकाचित या जो कर्म क्षय के लिए सशक्त माध्यम है, इसलिए नमोकार मंत्र के माध्यम से भी हम उनके जाप से, हम उनके स्मरण से, उसकी भक्ति से नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोई सव्यसाउणम, यही साथ जाएगा। बाकी ये बड़े बड़े जो पुस्तकों के नाम मैं बोल रहा हूँ, अंतिम समय में ये कुछ भी याद नहीं रहेगा, केवल मात्र नमो अरियंताणम याद रहेगा। और वो भी हमारे यहाँ पुण्य होगा तो याद होगा। अनेक बड़े बड़े आचार्य ऐसे ही चले गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, बोले ही नहीं, कोमा में चले गए, बड़े बड़े साधक भी। इसलिए उस समय मेरे कंठ से अवरुद्ध न हो, आबाल्या जिन देव देव भवत है, श्रीपादियो सेवया सेवा सत्य विनय कल्पलतिया कालोदया ताम ताम तत्सल फलवर्तये तद्दुन प्राण प्रायणे क्षणे तन्नाम प्रतिबद्ध वर्ण पठने स्तो कंठो कुंठो स्तो मम। मेरा कंठ उस समय अवरुद्ध न हो। ये भक्तियों में, भक्ति में रोज समाधि भक्ति में हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, आचार्य मानतुन, एक प्रश्न उठता है कि भक्ति के माध्यम से किस प्रकार से कर्मों का क्षय हो जाएगा। ये प्रश्न आपके मन में भी उठ रहा होगा। तो जिस प्रकार से हम जब भी अभी जैसे आपके यहाँ सिद्ध चक्र विधान हुआ, बोलो सुरेश भाई, तो जब सिद्ध चक्र विधान हुआ उस समय जब मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और वो भी मुनि महाराज के माध्यम से, तो आपके मन में एक विशुद्ध परिणाम होते या नहीं होते? होते हैं। उस विशुद्धि के माध्यम से जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों में जो रसायन स्त्रावित हो रहा है, वो रसायन संश्लेष के माध्यम से संश्लेष परिणाम वाले होंगे और विशुद्धि के माध्यम से विशुद्धि का रसायन स्त्रावित होंगे। और जैसे ही विशुद्धि के रसायन स्त्रावित होंगे तो उनसे हमारी कर्म दशा बदलेगी, कर्म दशा बदलेगी तो हमारी भाव दशा बदलेगी, और भाव दशा बदलेगी तो हमारे कर्म जो पुराने हैं वो कटेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ इस श्लोक के माध्यम से कि हमारा प्राचीन कर्म तो कटता ही है, नवीन पुण्य की प्राप्ति भी होती है। आपके मन में फिर प्रश्न आएगा, भगवान या गुरुदेव, एक कारण से एक ही तो कार्य करो, आप एक कारण से दो दो काम कर रहे हो, पुण्य का बंद करते हो और पाप का क्षय करते हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो धवला पुस्तक 1 में वहाँ समझाते हुए कहते हैं, उनको मालूम था कि 2000-3000 साल बाद में भी ऐसे खुरापाती आएंगे, उस समय भी होंगे, इसीलिए तो लिखा होगा। तो उन्होंने लिखा, सुनो, उदाहरण दिया, अग्नि देखी आपने, अग्नि, तो अग्नि से प्रकाश भी होता है, प्रकाश भी होता है, और अग्नि को छूओगे तो जल भी जाओगे, प्रताप भी होता है। बोलो, एक बल्ब 2 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक बल्ब
प्रकाश भी दे रहा है और प्रताप भी दे रहा है। आग जलाती भी है, पकाती भी है और पचाती भी है। आपके पेट में आग है तो चल रहे हो। जिस दिन वैद्य जी के पास जाते हो, वैद्य जी भूख ही नहीं लग रही है, अभी जो ये बरसात का मौसम होता है इसमें मंदाग्नि हो जाती है, जठराग्नि, अपने जठर को अग्नि बोला, ये पेट है ना उसके अंदर अग्नि है और वो अग्नि प्रज्वलित रहती है तो हमें भूख अच्छी लगती है। वो जब डाउन हो जाती है, अभी बाहर में मौसम खराब होने के कारण वो मंद हो जाती है तो उसको बोलते हैं मंदाग्नि। और मंदाग्नि होने के बाद में आप जो खाते हैं ना, जैसा खाते हैं वैसा ही जाते हैं, पचता नहीं है, पचता नहीं है। सर्दी में क्यों पचता है बोलो? जो खाओगे वो पच जाएगा। रबड़ी खाओगे तो रबड़ी भी पच जाएगी, अभी खा के देख लेना आपकी, क्योंकि मंदाग्नि है, इसलिए अग्नि पकाती भी है, भोजन पकाती है और पचाती भी है, तो दोनों काम होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से सूरज उजाला भी करता है और प्रताप भी देता है, और भक्ति पुण्य का संचय भी कराती है और पाप का क्षय भी करती है। तो भक्ति के माध्यम से आज फिर से एक बार श्लोक का अर्थ देखें, फिर हिंदी अनुवाद पढ़कर अपनी वाणी को विराम दूंगा। तत्संस्तवन, आपके स्तवन से शरीरधारी जीवों के जन्म जन्म के बंधे हुए सन्निबद्धम क्षण भर में पाप क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे ही जैसे सूरज के आने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। इसका पद्य अनुवाद बहुत ही अच्छा है, पढ़ते हैं। जिनवर की स्तुति करने से चिर संचित भविजन के पाप पल भर में भग जाते निश्चित, इधर उधर अपने ही आप। सकल लोक में व्याप्त रात्रि का भ्रमर शरीर का काला ध्वांत, प्रातः रवि की उद्गति रण हो जाता क्षण में, प्राणांत, उसका प्राणी अंत हो जाता है, वो रहता ही नहीं है। अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, सूरज के आते ही वह जैसे भाग जाता है। घर में परिवार में कैसे भी दुख के दिन कैसे भी क्यों न हो, एक न एक दिन सूरज उठेगा और उस दुख के क्षणों को समाप्त होना ही पड़ेगा। दुख के क्षण समाप्त हो, पाप का क्षय हो, इसी परम पुनीत भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। परंतु जो आपके मन में द्वेष की गठान बैठी हुई है वो थोड़ा बहुत भी नहीं, वो तो कड़वाहट ही देने वाली है। मान के चलना, वो क्या देगी? कड़वाहट ही देगी, बिल्कुल कड़वाहट ही देगी। और एक बात और आपसे करूं, मान लीजिए सुई धागे को आपने देखा होगा, आप बटन लगाते हैं और बटन लगाते हैं और बटन लगाने के बाद वहां भी गठान लगाते ही होंगे, लगाते हैं ना गठान, वहां भी लगाते हैं। माला में मोती पहनाते हैं, वहां भी गठान लगाते हैं, लगाते हो ना, तब तो वो माला वहीं की वहीं रहती है, मोती वहीं की वहीं रहता है। मान लो किसी को डब्बा बांधना हो तब भी आप गठान लगाते ही होंगे बांधने के लिए, बिल्कुल लगाते हैं महाराज जी। कोई पशु है, अब पशु को बांधना है, आपके यहाँ गाय है, भैंस है, उसके लिए भी आप गठान लगाते हो। इन सब गठानों को बांधने के लिए, इन सब गठानों को आपने बांधा है, चाहे वो बटन को बांधा हो, चाहे शर्ट से, चाहे वो मोती को बांधा हो, चाहे वो पशु को बांधा हो, चाहे डब्बे को बांधा हो, उसमें एक भाव है सुरक्षित रखना। उसमें क्या भाव है? सुरक्षित रखना। लेकिन ध्यान रखना, द्वेष की गठान जब मन में रहती है तो उससे क्या सुरक्षित होता है? आपका पाप सुरक्षित होता है। क्या सुरक्षित होता है? आपका पाप सुरक्षित होता है। आप जितनी मन में गठान बांधते जा रहे हो, अपने पाप को स्थायी और सुरक्षित करते जा रहे हो। बंधुओं, मन की गठान को मत रखना, मन को आप बिल्कुल साफ कर लेना। बाकी सब गठाने ध्यान रखना जीवन को सार्थक और सफल बनाने वाली है।
बाकी सब गठाने जीवन को सार्थक और सफल बनाने वाली, मन की द्वेष की गठान पाप की गठरी को बांधने वाली है। आपके मन की गठान दूर होना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, तब तो हम मानेंगे आपने बहुत अच्छा कर लिया। और जो दिगंबर मन से बन गए, दिगंबर बाहर से तो जैन मानने वाले हो आप, दिगंबर अनुयायी हो, लेकिन मन से दिगंबर बनो तो बहुत अच्छी बात है। कि एक होता है गठबंधन, एक होता है गठबंधन। अभी का एक याद आ गया, किसी को देख के कुछ कुछ याद आ जाता है, हम क्या करें। एक होता है गठबंधन, एक व्यापार में गठबंधन होता है, अर्थात पार्टनरशिप कहते हैं उसको आप, ठीक है, वो व्यापार की पार्टनरशिप है। एक होता है विवाह का गठबंधन, कि विवाह का गठबंधन हुआ, एक दूसरे के साथ मिल गए, अब पूरी जीवन यात्रा हमें जीना है एक दूसरे के साथ। एक होता है राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन, हाँ भैया एक पार्टी उस पार्टी के साथ मिल गए, उसका गठबंधन हो गया, एक दल दूसरे दल के साथ मिल गया, ये गठबंधन। परंतु इन सब गठबंधन, ये जब जो सब गठबंधन स्थायी और सुरक्षित कब रहते हैं, जब अंदर द्वेष का गठबंधन ना हो। ये स्थायी जब रह पाएंगे, सुरक्षित जब रह पाएंगे, आगे तक जल चल पाएंगे, जब अंदर द्वेष का गठबंधन ना हो। अगर थोड़ा सा भी द्वेष का गठबंधन आ गया मन में तो ये सब धराशायी हो जाएंगे। जरा से में तलाक हो जाएगा, जरा से में पार्टी टूट जाएगी, जरा से में पार्टनरशिप छूट जाएगी। तो देश का गठबंधन आप मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि आगम भी कहता है, मैं हमेशा कहता आया हूं कि आगम भी क्या कहता है, 6 महीने से अधिक गठान मत रखना। 6 महीने से अधिक पहुंचे नहीं कि आप मिथ्या दृष्टि, अनंत अनुबंधी आ गई आपके।